परमेश्वर के अति पवित्र सामर्थ्य के नाम से सभी विश्वासी भाई बहनों को आज के दिन की और आज के वचन के लिए सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। आज जो हम लोग इब्रानियों की पुस्तक से जो बाइबल स्टडी कर रहे हैं वह टॉपिक है प्रभु यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ। ठीक, लॉर्ड जीसस सुपीरियर टू मोसेस। ठीक, तो हम लोग पाते हैं जो टॉपिक का जो वचन हम लोग पाते हैं 3 अध्याय 1 आयत से लेके 4 अध्याय का 13वीं आयत तक। इससे पहले हम सभी कोई बाइबल स्टडी के पाठ में जाने की कोशिश करेंगे। आइए हम सभी कोई खुदान परमेश्वर को आज के दिन के लिए धन्यवाद दें और उसके बाद परमेश्वर के जो वचन हमारे जो रोटी आत्मिक रोटी उसको जो तैयार किया गया है हम लोग उसको ग्रहण करने के लिए तैयारी करें। हे हमारे स्वर्ग महाजीवित परम पिता परमेश्वर, दुनिया का सृष्टिकर्ता, हम मनुष्य का भी सृष्टिकर्ता, राजाओं के राजा, वो क्रूस पर बलि हुआ मेमना, धन्यवाद देते हैं प्यार खुदान परमेश्वर आज के दिन के लिए जो एक बार फिर से तूने मौका दे तेरे संग बातचीत करने के लिए। प्यार खुदान परमेश्वर आज के जो वचन हमारे बीच में है कि प्रभु यीशु मसीह जो मूसा से श्रेष्ठ है वो कैसे और कब। प्यार खुदान परमेश्वर आज के जो वचन हमारे बीच में है उस वचन से हम सभी को और अच्छी तरीके से आत्मिक जीवन में बलवंत कर, जिससे हम सभी कोई तेरे राहों में चलते चलते तेरे पास पहुंचने पाए। सारे आदर और महिमा के साथ यह प्रार्थना मैं तेरे इकलौते पुत्र हमारे इकलौता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूँ। सुनो स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। तो आज के जो वचन हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ मूसा से कैसे, है कि नहीं। हम सभी को जानते हैं कि इब्रानियों की जो पुस्तक है, अगर हम लोग और अच्छी से गहराई से इब्रानियों को पुस्तक के पढ़ेंगे तो हम लोग पाते हैं हिस्ट्री ऑफ इज़राइल प्लस चर्च हिस्ट्री, अर्थात पुराने नियम में इज़राइलियों के ऊपर जो इतिहास रचा गया है और नया नियम में प्रेरितों के काम जो कलीसिया के इतिहास को मिलाकर इब्रानियों की पुस्तक तैयार किया गया है। तो उसी रूप से आज हम लोग 3 अध्याय का पहली आयत से लेके 4 अध्याय का 13वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग शुरू करने जाएंगे दूसरा आयत में। जैसे लिखा है वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। ठीक, क्या कह रहा है, वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। तो क्या कह रहे हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीहा नियुक्त करने के लिए विश्वास योग्य थे वैसे ही मूसा भी परमेश्वर की हर एक विश्वासी के घर में वह श्रेष्ठ था। तो मूसा जैसे पुराने नियम हम लोग देखते हैं इस्राएलियों के समय में जब मूसा था, मूसा इस्राएलियों के लिए बहुत श्रेष्ठ हुआ करता था। ठीक, जब मूसा ने मिस्र देश से इस्राएलियों को निकाला तो उस समय इस्राएलियों के पास मूसा श्रेष्ठ कहलाता था।
और जब हम लोग नया नियम में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीहा जब क्रूस पर चढ़ने से पहले और क्रूस के चढ़ने के बाद भी जब मनुष्य का उद्धार, मनुष्य का चंगा करना, मनुष्य को और अच्छे से संभाल के रखना, आश्चर्य कर्म दिखाना, तब उस समय मनुष्य के पास भी, चाहे वो इज़राइल हो या हर एक जातियों के पास, वह श्रेष्ठ हुआ करता था। तो हम ये देखने पाते हैं कि मूसा जो है, मूसा इज़राइलियों के पास ही सिर्फ श्रेष्ठ था, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब हम लोग नया नियम में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के समय में, प्रभु यीशु मसीह के समय में हर एक जातियों के सामने, हर एक जातियों के पास प्रभु यीशु मसीह आज भी श्रेष्ठ कहलाती है कि नहीं। और भी हम लोग गहराई से पढ़ेंगे तो लिखा है 7 से लेके 11वीं आयत तक लिखा गया है, लेकिन हम लोग 7वां एवं 11वीं आयत को पढ़ेंगे। अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में क्या था। और 11वीं आयत में लिखा है, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। ठीक, तो ये बात किसको कहा जा रही है? अविश्वासियों को। जब हम लोग 13वीं आयत को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। ठीक, तो क्या कह रहे? हर दिन हर किसी को समझाते रहो। क्या समझाने के लिए कह रहा है? प्रभु यीशु मसीहा उस चीज को समझाने के लिए कह रहा है जो पवित्र सुसमाचारों में लिखा गया है। सुसमाचारों में हम लोग ये पाते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीहा अपना जीवन को त्याग करके शैतान को हरा लिया, शैतान से ऊपर वो जीत गया, ठीक है ना। शैतान से लड़के वो जीत गया। विक्ट्री ऑफ जीसस, ये चीज़ गॉस्पेल्स में लिखा गया है, चारों सुसमाचार में लिखा गया है। और हम लोग गहराई से पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो सुसमाचारों के विषय में अच्छी तरीके से लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, तो प्रभु यीशु मसीह हमसे यही शिक्षा देना चाहते हैं कि हर दिन हर समय हमें लोगों को समझाना है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य के रूप में जन्म लिया, जीवन को त्याग किया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के बाद उसने कैसे करके शैतान को हरा दिया। ये बात, ये सच्चाई हमें एक दूसरे को बांटना है। जब हम लोग आगे पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय क्या था। अब हम लोग परमेश्वर की जो शब्द हम लोग सुन सकते हैं, ठीक, जब हम लोग परमेश्वर के जो शब्द हम लोग सुन पाते हैं और उससे हम लोग कठोर होकर और भी क्रोधित हो जाते हैं। तो कैसे तब हम लोग क्रोधित
जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह, जब हम लोग परमेश्वर हमसे कुछ कहता है तो कैसे क्रोधित होते हैं? मान लीजिए हम कोई पाप कर रहे हैं, है ना, कोई गलत काम कर रहे हैं, वो हमारे बिहेवियर पर भी निर्भर हो सकती है। ठीक, हम चोरी कर रहे होंगे, हम लालच कर रहे होंगे, हम एक दूसरे से प्रेम व्यवहार से नहीं बातचीत कर रहे होंगे, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते होंगे, हम अन्य जातियों के समान हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार करते होंगे। बहुत सी जो गलतियां हम लोग करते रहते हैं कि नहीं। तो उस रूप से क्या कह रहा है, जब परमेश्वर हमसे अंदर में बात करता है, अब परमेश्वर कहाँ रहते हैं? हमारे मनों में, हमारे हृदयों में। तो जब परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, वो गलत है, तब हम लोग क्रोधित हो जाते हैं, तब हम लोग गुस्सा हो जाते हैं कि क्यों सुनेंगे उसके बात, है कि नहीं। तब हमारे मन कठोर हो जाती है। तो यही प्रभु यीशु मसीहा कह रहे हैं कि मन को कठोर मत बनाओ, क्रोधित मत बनो, जिससे तुम और भी पापी ठहरो। क्रोध, 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 लालच और हिंसा। ठीक, क्रोध, लालच और हिंसा सबसे बड़ी पापों की जड़ है। पाप जो इंसानों में तैयार होती है, शुरुआत होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज इन्हीं के द्वारा से शुरुआत होती है। सर्वप्रथम क्रोध, उसके बाद है हिंसा, और तीसरा चीज है लालच। इन तीनों चीजों के कारण पाप को और बढ़ाया जाता है कि नहीं। हम लोग पाप करते हैं तो बहुत कारणों से पाप करते हैं। जब भी कोई गलत करते हैं तो पाप करते हैं ना। हम लोग जब एक दूसरे से प्रेम व्यवहार नहीं रखते तो किससे नहीं, उसका पास सोने के चैन है, मेरा पास नहीं है, मैं उससे बात नहीं करूँगा। उसके पास इतना धन दौलत है, मेरा पास नहीं है, तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। यह प्रेम व्यवहार का जो पाप है वही। ठीक, इसको कहते हैं हिंसा। ठीक, उसके पास आईफोन है, बाप रे, मेरा भी पास होना चाहिए, है कि नहीं। देखो उसके पॉकेट में ना 500 का नोट नजर आ रहा है, एक काम करते उसके पॉकेट से उठा के ले लेते हैं, उसको पता भी तक नहीं चलेगा। ये क्या है? लालच। लालच से लोग चोरी भी तक कर लेते हैं, और वो चोरी से इतना गहराई लालच उसको हो जाता है कि जरूरत पर तो उसको किसी को भी जान से मारने की भी जरूरत पड़ सकती है। और आखिर में क्या है? क्रोध। आखिर में क्रोध है। जब हम लोग कोई गलत काम करते हैं, मान लीजिए जब हम चोरी कर रहे हैं लालच से, या एक दूसरे से अच्छे व्यवहार नहीं रख रहे हैं हिंसा से, तो हमें क्या होती है? क्या होती है? हम लोग को नज़र में वो काम सही है, लेकिन दूसरा कोई जब हमसे वो काम को करने के लिए मना करते हैं, तब हम लोग के मन में क्या हो जाती है? क्रोधित हो जाते हैं, हमारे मन कठोर हो जाती है, हम गुस्सा हो जाते हैं, है कि नहीं। तो इन तीनों कारण के लिए मनुष्य के पाप और गहराई रहती है। ऐसा नहीं कि आपके हृदय में गुस्सा है तो आप पाप, आपके अंदर जो पाप है वो बढ़ रही है, तो क्रोध को कम करोगे तो पाप कम जाएगी। नहीं, क्रोध को कम करोगे तो पाप तो घटेगी, लेकिन अपना लालच और अहिंसा को भी घटाना, नहीं तो दुनिया में चलोगे ना। आजकल लोग, पता है, लालच, ठीक, लालच की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैं बोलता हूँ सही बोलता हूँ। आपको जितने भी गुस्सा आए नहीं आए हमको देखने नहीं, हम अब सही कहेंगे। ठीक, लालच,
आज के समय में जो लोग परमेश्वर की सेवक हैं, ठीक, परमेश्वर की सेवक है, एक तरफ से परमेश्वर की सेवा कर रहा है, एक तरफ से नौकरी भी कर रहा है, एक तरफ से बिजनेस भी कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। नहीं, अरे मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ कि मुझे परमेश्वर पैसा देगा? हाँ, वो कहाँ से देगा? कमाई तो करना होगा, घर तो चलाना ही होगा। और उसी घर को चलाने के लिए लोग बहुत से गलत गलत रास्तों में चलते हैं। और उसको क्या कहते हैं पता है? एक तो बंगाली में कहावत होता है, तो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ। दो नाव में पैर दे के चलना। एक लालच जो है शैतान की काम, और परमेश्वर की सेवा परमेश्वर का। दो नाव होके चल रहा है, तो स्वर्ग जाएगा? नहीं जा पाएगा, वो डायरेक्ट नरक में जाएगा। तो यही तीनों चीज के कारण पाप और बढ़ती है, ठीक। 18वीं आयत में जब हम लोग पढ़ते लिखा है, और उसने किनसे शापत खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। जब हम लोग परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं, जब हम लोग परमेश्वर के अविश्वासी है, जब हम लोगों को परमेश्वर के ऊपर इतना अविश्वास है, तो हम लोग कैसे उसके विश्राम में प्रवेश करेंगे? कैसे कर सकते हैं? जब भारत में, आपको पता है भारत में और अन्य अन्य देशों में भी, तो हम लोग भारत में पकड़े, भारत में सबसे पवित्र दिन जो है विश्राम दिवस, वो है एतवार, मतलब संडे का दिन। और जब हम लोग देखते हैं सऊदी अरब में, ठीक, वहाँ पर जो विश्राम दिवस होती है वो होती है शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन। अब मैं सऊदी अरब में जाके थोड़ी ना संडे मनाऊंगा, वहाँ पर तो संडे तो मंडे होता है, यहाँ पर संडे एक विश्राम के दिन होती है, वहाँ पर फ्राइडे एक विश्राम के दिन होती है, ठीक। ठीक वैसे परमेश्वर हमसे एक बात को कहना चाहता है कि जब हम लोग परमेश्वर पर इतना अविश्वास ठहरता है, तब हम लोग उसके विश्राम पर कैसे जा सकते हैं? बोलिए, कैसे जा सकते हैं? हक है? नहीं हक है। जब हम लोग चौथी अध्याय, ठीक, चौथी अध्याय उसका 3, 4 और 5वीं आयत हम लोग पढ़ते हैं, तो ऐसा लिखा गया है कि परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्रोध से। कौन? क्यों? परमेश्वर क्यों? क्योंकि वो अविश्वासी है। जब कोई व्यक्ति अविश्वास ठहरता है, तब वह परमेश्वर का जो विश्राम दिन है उस पर घुस नहीं सकता, ठीक। परमेश्वर की जो विश्राम दिन है उस पर नहीं घुस सकता। आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो जैसे जैसे लिखा गया है, यहाँ पर वर्णन किया गया है, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे,
क्योंकि सातवें दिन के विषय में उसने यो कहा है, परमेश्वर ने सातवें दिन अपने सब